हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, इफ ए एंड बी आर -2, 2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, ए और बी की कोऑर्डिनेट दे रखी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, और पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है सच दैट AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। एक लाइन सेगमेंट AB है और A की कोऑर्डिनेट है -2, -2 और B की कोऑर्डिनेट है 2, -4 और P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB पर कहीं पर भी है तो हमने P पॉइंट एक ले लिया, ठीक है। और इस P पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है AP equal to 3/7 AB, ठीक है। अब P पॉइंट है 3, इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सेक्स है ना, डिवाइड करेगा तो इस पर सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला के लिए हमें m1 और m2 का रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम m1 रेशियो m2 के रेशियो बनना लेके इसका यूज करेंगे और m1 रेशियो m2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। AP इक्वल टू 3/7 AB गिवन है, ठीक है। तो m1 कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, और m2 यहाँ तक, यानी m1 रेशियो m2 ये होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। यानी अगर हम क्या करें AP रेशियो PB फाइंड कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा m1 रेशियो m2। अब AP रेशियो PB कैसे फाइंड करें, AP की वैल्यू कुछ दे रखी है AB के टर्म में, हम PB की वैल्यू और फाइंड कर लें AB के टर्म में, फिर AP अपॉन PB फाइंड कर लेंगे। AP अपॉन PB आ जाएगा तो हमारा रेशियो हो जाएगा m1 रेशियो m2। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। AB, ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसको हम क्या ले सकते हैं, AB प्लस PB। AB लाइन सेगमेंट है, इसको दो पार्ट में राइट कर सकते हैं हम, AB प्लस PB, ठीक है। AB को तो हम AB रहने देते हैं और AB की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इस AB के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, 3/7 AB प्लस PB। अब इस AB वाले टर्म को इधर ट्रांसपोज करिए, AB माइनस 3/7 AB इक्वल टू PB, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट लेफ्ट साइड में, तो प्लस की वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर डायरेक्टली सॉल्व करिए। जैसे ये एक नंबर है कंप्लीट और एक फ्रैक्शन में है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 से इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 7 AB माइनस माइनस 3AB और अपॉन में क्या है 7, तो उसको कंप्लीट के अपॉन में 7 लिखती है इक्वल टू PB। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो AB के अपॉन में मान लीजिए 1 और 7 का ऐसे लीजिए, तो सॉल्व करें तो AB यही आएगा। तो 7AB माइनस 3AB क्या होगा, 4AB और अपॉन में क्या है 7 इक्वल टू PB। हमको PB की वैल्यू मिल गई ना, 4/7 AB। हमें क्या फाइंड करना है, m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। m1 रेशियो m2 क्या होगा, AP अपॉन PB। AP की वैल्यू गिवन है और PB हमारे पास आ गया, हम ना इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड से, तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट को डिवाइड होगा, ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे और राइट वाले पार्ट में राइट से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा AP अपॉन PB इक्वल टू 3/7 AB और अपॉन 4/7 AB, ठीक है। न्यूमरेटर की टर्म न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगी, AP अपॉन PB क्या रह गया, 3/7 4/7। अब यहाँ पर ऊपर वाली जो फ्रैक्शन, अब दो फ्रैक्शन होगी ना हमारे पास, 3/7 अपॉन 4/7, इस वाली फ्रैक्शन को एज इट रहने देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में। AP अपॉन PB इक्वल टू 3/7 7/4, 7 से 7 कैंसिल, तो AP अपॉन PB क्या आया 3/4, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट कैसे है तो इसके लिए ये होता है इस तरह से, देखिए ना, A/B अपॉन C/D। अगर फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर वाली फ्रैक्शन A/B तो ऐसी रहेगी और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, C/D तो D ऊपर जाएगा और C नीचे। अब हमें रेशियो मिल गया इसका
ए पी अपॉन पी बी, ये हमारा रेशियो किसका है, M1 रेशियो M2 का रेशियो है। तो हमें रेशियो मिल गया M1 रेशियो M2, क्या आ गया 3:4। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो M1 रेशियो M2 क्या आ गया 3:4, ठीक है, AP अपॉन PB, ठीक है, ये M1 और ये M2 क्या आया रेशियो 3/4 यानी 3:4, यही मेन वर्क था। अब इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। P पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y, ये x1 और ये y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 के साथ कौन आएगा, x2 आएगा और इस 2 के साथ x1, वैल्यूज पुट करिए, x2 की वैल्यू 2, m1 3, x1 -2, m2 4 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, x इक्वल टू 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8 और साइन किसका आएगा माइनस, 3 प्लस 4 7। अब 6 माइनस 8 कितना होगा, तो 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 2 और 8 में से सब्ट्रैक्ट किया ना और 8 माइनस का, तो इसमें साइन किसका आएगा माइनस 2 अपॉन 7, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस x की वैल्यू क्या आ गई -2 अपॉन 7। अब फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं y की टर्म्स के लिए, ठीक है। फिर भाई हमको लिखना है m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब y के टर्म में फाइंड करना है, तो इस m1 के साथ कौन आएगा y2, m2 के साथ y1, तो y इक्वल टू व्हाट इज द y2 -4, m1 is 3, y1 is -2 multiply m2 is 4 upon m1 plus m2 3 plus 4, y को 4 3 जा 12, वो भी कैसा माइनस का आएगा और ये 4 2 जा 8 -2 8 3 plus 4 7। अभी देखिए दोनों नंबर -12 और -8 दोनों माइनस के हैं, लेकिन इनके बिटवीन में यानी इनके बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो 12 में ऐड 8 ऐड कीजिए क्या होगा 20, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया p के लिए। p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, y, x की वैल्यू -2 अपॉन 7 और y की वैल्यू आ गई -20 अपॉन 7। यानी a -2, 2 एंड b 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब है एक लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो इसके बिटवीन में हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2 या 3, कितने लेने पड़ेंगे 3 पॉइंट्स। तो जो वो 3 पॉइंट्स होंगे उनकी हमें क्या करना है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो ये लाइन सेगमेंट AB हो गया, A के कोऑर्डिनेट दे रखे -2, 2 और B के 2, 8। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर 4 इक्वल पार्ट्स आपको लेने हैं, ठीक है, तो कितने पॉइंट लेंगे, अगर 2 पॉइंट लेंगे तो 3 पार्ट हो रहे हैं, तो 4 पार्ट करने के लिए वो भी इक्वल, तो कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा 1 2 3। हम इसको नाम दे देते P, इसको कैपिटल Q और इसको कैपिटल R। तो ये P Q R जो है इनके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, यानी इक्वल हो गया। 1 1 के अलावा सेम वैल्यूज कुछ भी लीजिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखें कि जो AB है, AB के लिए जो Q पॉइंट का मिड पॉइंट होगा ना, क्यों मिड पॉइंट है, यहाँ से देखिए A से Q तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है 2 और B से Q तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है 2 हो रही है ना, ठीक है।
तो इसमें से जो Q पॉइंट है वो AB के लिए क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर P और R के फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं, A B और ये Q पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट क्या है -2, 2 और इसके 2, 8 और Q के पॉइंट है नहीं, तो हम इसको x, y मान लेते हैं, इसको x1 और y1, x2 और y2। तो Q क्या है, मिड पॉइंट है, यहाँ लिख भी देते हैं, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इस कंडीशन में M1 रेशियो M2, M1 रेशियो M2 का फाइंड करो तो 2 रेशियो 2 आएगा, क्योंकि A से लेकर के Q तक की डिस्टेंस कितनी 2 और B से Q तक की डिस्टेंस 2। तो M1 M2 वाला यानी सेक्शन फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, और जब हमने इसको Q को मिड पॉइंट मान लिया तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया क्या होता है, अगर कोई लाइन सेगमेंट के लिए एक मिड पॉइंट दिया हो और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमें q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, है ना, x और y। x इक्वल टू क्या यूज करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि q क्या है, मिड पॉइंट है। x इक्वल टू x1 इज -2 प्लस x2 इज 2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, +2 -2 क्या हुआ, 0, 0 अपॉन 2। अगर न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी है, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना मिल गया हमको, 0। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ से देखिए y1 की वैल्यू क्या है, 2 और y2 8 अपॉन 2। तो y इक्वल टू क्या है, 8 प्लस 2 10, 2 से इसको कट कीजिए 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। तो q के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, यहाँ लिख देते हैं साइड में, क्या मिल गए q के कोऑर्डिनेट, x, y है ना, तो क्या है 0, 5, ठीक है। तो यानी q के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की, तो 0, 5। एक आंसर तो ये हो गया q के कोऑर्डिनेट। आगे हमारे आप किसके फाइंड करने हैं, p और r के लिए। अब देखिए कैसे p के फाइंड करेंगे और r के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम देखो एक थोड़ा सोचिएगा कि AQ लाइन सेगमेंट हो जाएगा ना, अगर देखें तो AQ जो लाइन सेगमेंट है AQ, उसके लिए P मिड पॉइंट होगा, क्या होगा ना, क्योंकि A से लेकर के P तक की डिस्टेंस 1 हो रही है और Q से लेकर के P तक की डिस्टेंस 1 हो रही है। तो P जो पॉइंट है वो AQ लाइन सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। A के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 2 और अभी Q के हमने फाइंड की तो क्या है, तो 0, 5। उसके लिए P पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। देखिए ना यहाँ से डिस्टेंस बराबर है ना 1, 1, इसको हटाइए यहाँ से, देखिए AQ, तो AP ये से P तक की डिस्टेंस 1 और Q से लेकर के P तक की डिस्टेंस 1 हो रही है। तो P के कोऑर्डिनेट x, y मान लिए, इसको हमने x1 हो रही है y1, x2 y2, क्या लिखेंगे, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AQ, ठीक है। अब इस पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 इज -2 एंड x2 इज 0 अपॉन 2। -2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2, यानी कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो -2 ही रहेगा, और 2 से इसको कट करो तो क्या आएगा, 1। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ये माइनस साइन है ना, तो -1। y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 इज 2 एंड y2 इज 5 अपॉन 2, तो y इक्वल टू क्या है, 5 प्लस 2 7 अपॉन 2। तो इस तरह से p के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, पहले x के कोऑर्डिनेट लिखिए -1, फिर y का कोऑर्डिनेट 7 अपॉन 2। p के कोऑर्डिनेट मिल गए हमको
-1,7/2। इसी तरह से हम r के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। थोड़ा सपोज कीजिए, सोचिए कैसे करें। इस क्यूबी लाइन सेगमेंट को लेंगे और r क्या हो जाएगा इस क्यूबी लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि q से r तक की डिस्टेंस 1 हो रही और b से r तक की भी डिस्टेंस कितनी है 1। और फिर से एक नया डायग्राम बना के, जैसे अभी दो कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे 2 पॉइंट्स के, इसी तरह से हम r के लिए फाइंड कर लेते हैं। अब कौन सा लाइन सेगमेंट यूज करेंगे हम? QB। Q के कोऑर्डिनेट क्या थे 0,5 और B के कोऑर्डिनेट 2,8 और इसके लिए R के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x,y के x1 y1 x2 y2। R is a midpoint of QB लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट है, तो इसमें मिड पॉइंट यूज करो। x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 x इक्वल टू x1 0 प्लस x2 2/2 x इक्वल 0 प्लस 2/2 2 से तो कट करेंगे क्या आ गया 1। तो x की वैल्यू क्या है 1। y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 y इक्वल टू y1 what is the y1 5 प्लस y2 8/2। तो y की वैल्यू क्या है 8 प्लस 5 13/2। तो r के कोऑर्डिनेट पहले x के कोऑर्डिनेट लिखिए 1 फिर y का कोऑर्डिनेट 13/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसका है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस उसका एरिया फाइंड करना है इफ इट्स वर्टिसेस, और इसकी वर्टिसेस दे रखी है, यानी वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट दे रखी है। ठीक है, तो हमने एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जनरली एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसको हमने रोम्बस मान लिया है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वर्टिसेस के। तो मान लिया ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,0। ठीक है, बी के लिए 4,5, सी के लिए -1,4 और डी के लिए -2,-1। टेकन इन ऑर्डर में लिए गए। ठीक है, सीरियल वाइज जैसे ए बी सी डी। इस तरह से नहीं बोल लिखना है कि 3,0 फिर लिख दिया कि -1,4 जिस क्रम में दे रखी है उसी क्रम में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप राइट करिएगा। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ वैसे क्वेश्चन के नीचे हिंट्स में आपको दे रखा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल, यानी कि 1/2 d1 इनटू d2। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए दोनों डायगोनल्स फाइंड करने के, दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, यानी डिस्टेंस फाइंड करने की। डायगोनल कैसे बनेगा वर्टेक्स कुछ वर्टेक्स लो ए को सी से। तो ये अपन एक डायगोनल तो एसी डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेते हैं हम पहले। ए सी ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 और बी के 1,4। फिर डिस्टेंस फाइंड करनी है, सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना है। x1 y1 x2 y2। अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो एक्सरसाइज 7.1 में पे यूज किया था। क्या था √। ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर ये ले सकते हैं, या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, हम यूज कर देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए इसमें x2 is -1 minus x1 is 3 whole square plus y2 4 minus y1 is 0 whole square AC equal to। अब ये बताइए -1 -3 कितना होगा -1 और -3 होगा -4 और होल स्क्वायर प्लस 4 -0 4 और होल स्क्वायर। माइनस के ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है प्लस, और 4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का भी स्क्वायर क्या होगा 16
7.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने बताया आपको माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आए तो उसका आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ देखिए माइनस है, उसके ऊपर पावर किस कौन सी आ रही, 2 यानी इवन है, तो उसका आंसर किसका आएगा, प्लस में। 4 का स्क्वायर 60, 4 का स्क्वायर 60। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं क्या, 16 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर तो 32 हो जाएगा, 32 हम क्या राइट कर सकते हैं, 16 इंटू 2। 16 किसका स्क्वायर है बेटा, 4, तो 4 तो रूट से बाहर आ गया, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है कंप्लीटली, तो इसलिए 2 तो अंदर ही रहेगा। यूनिट लिख सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखिए। तो AC की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4√2, मैं लिख देता हूँ, AC इक्वल टू आ गई 4√2। अब दूसरा डायगोनल, इस B वर्टेक्स को D वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये डायगोनल BD बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, BD डायगोनल फाइंड करना है, BD डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब किसको फाइंड कर रहे हैं, BD डायगोनल को। व्हाट इज द B, 4, 5 and D is -2, -1. This is the x1 and this is the y1, this is the x2 and this is the y2। वैल्यू पुट करिए, x2 is -2 minus x1 is 4 whole square plus y2 is -1 and y1 is 5 whole square। अब फिर से बताइए, -2 और -4 क्या होगा, -6 होगा, ठीक है, प्लस -1 -5 ये भी क्या होगा, -6, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 6 का स्क्वायर 36, ये हुआ 72। इसको देख लेंगे 36 इंटू 2, 36 किसका स्क्वायर है, 6, तो 6 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में रहेगा यूनिट। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, BD डायगोनल, कितनी वैल्यू है इसकी, 6√2। अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 G1 into D2। G1 means diagonal first and D2 means diagonal second। एरिया ऑफ रोम्बस RHOMBUS क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 D1 into D2। D1 means diagonal first AC and D2 means diagonal second यानी BD। 1/2 D1 is 4√2 and D2 6√2। 2 से इसको कट कर लेते हैं तो क्या आएगा, 2 बन जाए 2 and 6 into 2 12 into √2 into √2। आप बताइए √2 into √2 का सॉल्यूशन क्या आएगा, √2 into √2, ठीक है, क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 2। तो कितना हो गया, 24 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। √2 into √2 यानी कि रूट के अंदर अगर सेम वैल्यूज आ रही हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट वो हो जाएगा और सेम नंबर जो आ रहे हैं रूट के अंदर वही आ जाता है, इसलिए √2 into √2 कितना हुआ 2।